जय हिंद दोस्तों। अब देखिए हम लोग जानेंगे 10th क्लास के मैथ, यानी अब हम लोग पढ़ने चलेंगे 10th क्लास के मैथ, यानी प्रश्नावली 1.1 से हम क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो चलिए आज हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके परिचय जान ले कुछ। सबसे पहले हम जानेंगे वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर क्या है। देखिए सबसे पहले हम जान लेते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर। रियल नंबर यानी रियल नंबर क्या होता है? तो देखिए वास्तविक संख्या उसे कहते हैं वैसी संख्या। देखिए इसका डिफिनेशन क्या होता है। वैसी संख्या जिसमें परिमेय और अपरिमेय संख्या को क्या किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का दो भागों में बांटा गया है। वास्तविक संख्या के दो भागों में बांटा गया है। एक में होता है परिमेय संख्या, एक में क्या होता है, परिमेय संख्या। दूसरा में होता है अपरिमेय संख्या। क्या होता है, अपरिमेय संख्या। तो देखिए परिमेय संख्या क्या होता है, सबसे पहले जानेंगे परिमेय संख्या। तो ऐसे संख्या जिसको p बटा q के रूप में लिखा जा सके, जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। और जिसको नहीं लिखा जा सके, वो ऐसी संख्या जिसको p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सके, उसे हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या। तो देखिए 2/5 ये क्या है, परिमेय। ये क्या है, परिमेय संख्या है। 5 - 4 ये सब क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन पाई अपरिमेय संख्या, √3 √5, इसमें √25 यानी इसका मान निकलेगा 5 होगा, √36 इसका मान निकलेगा 6 होगा, लेकिन √37 यानी इसको p बटा q के रूप में नहीं लिखा जाए, क्योंकि इसका मान नहीं मालूम है। इसका मान नहीं मालूम है। देखिए 0.3 ये भी क्या है, परिमेय संख्या। दशमलव हटाएंगे तो क्या बैठेगा, नीचे 10 बैठेगा। तो ये क्या हो गया, ये भी हो गया परिमेय संख्या, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है। ये परिमेय संख्या नहीं है। आज समझ में। तो हम लोग जान गए वास्तविक संख्या और परिमेय संख्या के बारे में। अब हम क्या करते हैं, कुछ जानेंगे सूत्र, यानी यूक्लिड विभाजन, एचसीएफ, एलसीएम के कुछ सूत्रों के बारे में हम लोग जान लें। चलिए देखिए दोस्तों, अब हम लोग जानेंगे वास्तविक संख्या के बारे में। वास्तविक संख्या तो जान लिए, अब सूत्र उसके बारे में हम लोग कुछ जानेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे, जैसे सूत्र में देखिए क्वेश्चन पूछता है एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। इस पर क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है। 2 नंबर में देखिए, 2 नंबर में जैसे होगा a बराबर BQ + R, ये क्या हो गया यूक्लिड विभाजन का से बनेगा, ठीक है। ये दोनों हम लोग को जानना जरूरी है। देखिए बहुत क्या करते हैं, एक का मान यानी ए को हम क्या कहते हैं, ए को हम क्या कहते हैं, इसमें यूक्लिड विभाजन में ए को हम लोग कहते हैं भाज्य कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, भाज्य कहते हैं। डिवाइडेंड इसको कहते हैं डिवाइडेंड। अब चलिए Q को हम क्या कहते हैं, Q को हम लोग कहते हैं भाजक। भले B को हम लोग क्या कहते हैं, भाजक। B को हम लोग क्या कहते हैं, भाजक। डिवीजर होता है इसको हम क्या कहते हैं, डिवीजर। अब आइए Q को हम क्या कहते हैं, भागफल कहते हैं। Q को हम क्या कहते हैं, भागफल। क्या कहते हैं, भागफल। भागफल को क्या चीज से सूचित करते हैं, क्वांटिटी। अब आइए R यानी रिमाइंडर, यानी शेषफल इसको हम लोग कहते हैं। शेषफल इसको हम कहते हैं रिमाइंडर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, शेषफल। तो देखिए इसको हम लोग बना सकते हैं भाज बराबर भाजक।
भाज बराबर भाजक गुना भागफल, गुना भागफल प्लस शेषफल, प्लस शेषफल। ये हमारा क्या हो गया, सूत्र हो गया। इसको हम लोग हिंदी में जान गए, लेकिन इसका इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं, ए, इसको हम बी, इसको हम लोग क्यू और प्लस आर इसको हम लोग कहते हैं। तब हम क्या करते हैं, लिखते हैं यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से बनाते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आए समझ में। देखिए इन दोनों का गुना हम करेंगे, देखिए ये क्या होता है, ये दोनों का गुना करने पर इसमें भाग किया जाता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब क्वेश्चनों को बनाना शुरू करेंगे इस विधि से। ए प्लस बी क्यू प्लस आर पर, ए प्लस बी क्यू प्लस आर पर हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चनों को बनाना शुरू करेंगे। ये हमारा क्या हो गया, कुछ रूल था, ठीक है। चलिए दोस्तों अब हम जानेंगे इसमें, देखिए प्रश्नावली 1.1 के यानी 10वां के क्लास का है मैथ। तो देखिए इसमें प्रश्नावली 1.1 के क्वेश्चन 1.1 के 1 नंबर क्वेश्चन हम देखिए अब जानेंगे, सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ यानी मौसा ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। यानी एचसीएफ हम लोग को ज्ञात करना है यानी मौसा। तो देखिए पहले का क्वेश्चन है 135 और 225 का दोनों का एचसीएफ ज्ञात करना है यानी मौसा। अब देखिए 196 और 38,220 का हम लोग क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ। अब देखिए 3 नंबर में हम 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है 867 और 255 के एचसीएफ ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लोग 135 और 225 का हम ज्ञात करेंगे। अब देखिए 135 और 225 में सबसे बड़ा कौन है, तो 225 है। तो ए के मान हम ले लेंगे 225 यानी सबसे बड़ा का हम लेते हैं ए के मान। इससे छोट कौन है, 135 यानी बी के मान का हो जाएगा 135। अब लिखेंगे चूंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर यानी अब देखिए ये का मान यहाँ पर ये है, तो ये का मान कहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर यानी 225। बी का मान कितना 135 यहाँ पर रख देंगे। अब देखिए 135 में 225 से हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। एक मर्त में कटेगा 0 9 एक कट जाएगा, ठीक है। अब आइए इसको हम लोग कहते हैं क्यू, इसको हम लोग कहते हैं आर यानी रिमाइंडर। इसको भागफल इसको शेषफल, यानी क्यू का मान कितना है 1, तो यहाँ पर 1 रख देंगे। शेषफल यानी आर का मान कितना है 90 यानी यहाँ पर 90 हम रख देंगे। यहाँ पर किसी को दिक्कत, चलिए अब देखिए अब इन दोनों में देखेंगे कौन बड़ा है, तो 135 बड़ा है, तो ए का मान हम क्या रखेंगे 135, इसको हम साफ कर दें 135। बी का मान क्या रखेंगे हम लोग 90। अब चलिए लिखेंगे सूत्र ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान कितना है 135, बी का मान कितना है 90। अब चलिए 90 में 135 में हम भाग करते हैं, क्या होगा, कितना मर्त में कटेगा, तो एक मर्त में भी कटेगा। चलिए 5 4 यानी क्यू हो गया, ये आर हो गया। अब आइए क्यू का मान कितना हुआ 1, आर का मान यानी रिमाइंडर कितना है शेषफल 45। अब इन दोनों में देखेंगे सबसे बड़ा कौन है, तो इन दोनों में बड़ा 90 है, छोट 45 है, यानी ए का मान ले लेंगे 90, बी का मान 45। अब चलिए यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। आइए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, इस सब जगह लिखिएगा, सही रहेगा, बनाने में आसानी रहेगा, कहीं पर भटकेगा नहीं कि कौन कहाँ पर बैठाया जाए। ए का मान 90, बी का मान 45 यानी 45 में 90 से हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। 45 दूना 90 0 0। अब आइए क्यू का मान कितना हुआ 2, आर का मान 0 यानी 2 प्लस 0। अब देखिए कट गया, यानी
जब तक जीरो नहीं आएगा शेषफल तब तक हम क्या करेंगे, भगाते रहेंगे। यहाँ पर देखिए शेषफल हमारा जीरो आ गया आर का मान, तो हम वहीं पर स्टॉप हो जाएंगे। और जब तक यहाँ पर शेषफल जीरो नहीं आएगा तब तक हम क्या करेंगे, भगाते रहेंगे। तो देखिए 90 को किसके कौन सा अंक पूरा तरह से काटा है, तो 45, यानी 45 भाग किया 90 यानी पूरा पूरा काट दिया। तो हमारा आंसर क्या हुआ, यानी एचसीएफ निकल कर हमारा क्या आया, 45। यही हमारा क्या है, आंसर है। चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 196 और 38,220 का एचसीएफ निकालेंगे हम लोग। अब चलिए 2 नंबर हम ज्ञात करते हैं 196 और 38,220 का। 196 और 38,220। अब चलिए इन दोनों में देखिए सबसे बड़ा कौन है, तो यानी ए का मान लिखेंगे 38,220 और बी का मान लिखेंगे 196। चलिए चूंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। चलिए सूत्र हम लगाते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी ए का मान कितना है 38,220, बी का मान क्या है 196। अब क्यू का मान यानी क्यू का और आर का मान हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे। तो 196 में इतना सा हम भाग करते हैं, 196 में 38,220 से, यानी पूर्ण रूप से काट देते हैं हम, 195 मर्त में कट जाएगा, 195 मर्त में शेषफल आ जाएगा जीरो। यानी 196 से इसको हम भाग किए तो कितना मर्त में कटे, 195। तो भाग इसको किस अंक ने पूरा पूरा काटा, तो 196 ने काटा। तो हमारा आंसर क्या होगा, यानी एचसीएफ हमारा क्या निकल कर आया 196। यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो 867। तो ए का मान क्या हो गया 867, बी का मान क्या हो गया 225। ठीक है, चूंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ये सब में लिखेंगे हम लोग। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। अब देखिए सूत्र लिखेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान क्या है, तो 867, बी का मान क्या है 225 गुना। अब देखिए 225 में 225 हम भाग करेंगे किस में, 867 में भाग करेंगे। किस में भाग करेंगे, 867 में। चलिए हम भाग करते हैं 225 में 867 से हम भाग करते हैं। तो चलिए कितना मर्त में हम लगाएं, तो 3 से देख रहे हैं, लगा रहे हैं। 3 पच्चे 15 का 5 हाथ में लगा 1, 3 दूना 6, 1 7 हाथ में लगा 1, 3 दूना 6, 3 दूना 3 पच्चे 15 का 5 हाथ में लगा 1, 3 दूना 6, 1 7, 3 दूना 6, 3 दूना 6, यानी कितना आया हमारा यहाँ पर हम लिख देंगे 6 आया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 2, ये हो जाएगा चलिए हम भाग करते हैं 255 में 867 से। तो 3 से लगाते हैं, 3 पच्चे 15 का 5 हाथ में लगा 1, 3 दूना 6, 1 7, 3 दूना 6। चलिए घटाते हैं, 2 का होगा 16 में 7 जाएगा 9, चलिए 7 में से 6 जाएगा 1, यानी ये होगा क्यू का मान, ये हो गया आर का मान। क्यू का मान हम क्या रखेंगे 3, आर के मान यानी शेषफल 192। अब इन दोनों में देखेंगे बड़ा कौन है, तो बड़ा 255, यानी ए का मान हो जाएगा
225, 55 नहीं 225, बी का मान हो जाएगा 192। चलिए ए बराबर बी क्यूब प्लस आर, ए का मान क्या है 225, बी का मान क्या है 192। चलिए 192 में अब हम क्या करते हैं, 192 में 225 से हम भागा करते हैं, एक मर्त में जाएगा तो 1 9 2 3। चलिए तो 22 में से 19 जाएगा तो 19 20 21 22 यानी 3, यानी ये हो गया आर, ये हो गया कितना क्यू हो गया। तो चलिए क्यू का मान 1, आर का मान कितना है 33। अब देखिए इन दोनों में बड़ा कौन है, तो 192 है, तो लिखेंगे ए का मान 192, बी का मान 33, ठीक है। लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। चलिए इसको हम थोड़ा सा साफ करें। चलिए ए का मान कितना हम रखेंगे 92, बी का मान कितना रखेंगे 33, गुना अब क्या करेंगे 33 में 92 से भाग करेंगे। चलिए भाग कीजिए, कितना मर्त में कटेगा 4 से लगाए 3 चौका 12 का 2 हाथ में लगा 1, 3 चौका 12 1 13 को हमारा 5 से लगा रहे हैं, 5 3 15 का 5 हाथ में लगा 1 5 3 15 1 16, 6 से लगा कर देख रहे हैं, नहीं तो 5 से 6 3 का 18 के 8 हाथ में लगा 1 6 3 का 18 6 3 का 18 1 19 यानी को हमारा 5 से सही रहेगा, 5 से लगा रहे हैं। 3 5 15 का 5 हाथ में लगा 1 3 5 15 1 16 65 यानी 12 में से 5 गया 7 8 2 1 कट जाएगा, तो ये बच्चा क्यू का मान 5, आर का मान 27। अब इन दोनों में यानी ए बराबर होगा 33, बी बराबर होगा 27, बी बराबर कितना होगा 27। अब आइए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान 33, बी का मान 27। अब 27 में 33 से भाग कीजिए, क्या होगा एक मर्त में कटेगा तो कितना होगा 6 आएगा, यानी आर का मान 6 हो गया, क्यू का मान 1 प्लस 6। अब इन दोनों में देखिए बड़ा कौन है, अब इन दोनों में देखेंगे बड़ा कौन है, यानी ए बराबर होगा 27, बी बराबर होगा 6, बी बराबर क्या होगा 6। अब आइए ए बराबर बी क्यू प्लस आर। चलिए यानी ए का मान 27 6, अब क्या करेंगे 6 में 27 से भाग करेंगे तो 6 चौका 24, 6 चौका 24, 3 ए आया कितना 1। लग रहा है कहीं पर गलत हो रहा है क्या, चलिए तो कहाँ तक हम बनाए हैं, तो 3 आया, कहीं गलती हो रहा है। ओ देखिए यहाँ पर वो हमारे बुक में दिया है 225, देखिए बुक में दिया होगा 255, तो देखिए कोई कोई बुक में 225 किसी में 255 दिया होगा, तो आप ये मिस्टेक हो गया, आप लोग क्या कीजिएगा 255 रख कर बना लीजिएगा इसी विधि से, तो इसका आंसर दूसरा आएगा, ठीक है। तो हम सॉल्व कर रहे हैं इसी 225 पर, देखिए 225 पर हम सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो गया, ये हो गया क्यू, ये हो गया हमारा आर, यानी 3 + 4। अब चलिए इसको हम साफ करते हैं, इन दोनों बड़ा कौन है 6 4, यानी 6 में 4 से हम भाग करेंगे तो क्या होगा एक मर्त में ये आएगा 2, ये हमारा क्या हुआ क्यू, ये हुआ हमारा आर, यानी 1 + 2। अब हम क्या करेंगे 4 और 2 में, यानी 4 2 गुना 4 2 दूना 4 + 0, यानी 2 भाग पूरा इसको काटा, यानी हमारा HCF क्या निकल कर आया इसमें
एचसीएफ हमारा हो गया 2, यानी 225 रखिएगा नु तो एचसीएफ 2 आएगा, और 55 रखिएगा 255 तो 191 की 95 इसी तरह से कर आंसर आएगा। तो आप लोग रख कर बना लीजिएगा, ये भी विधि से आप लोग को समझा दिए, इस तरह से इस तरह कर बनाना है, रख कर बना लीजिएगा, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम में मानते हैं 255 नहीं दिया वो 225 भी दे दिया होगा तो आप लोग केवल रटा रटोल नहीं पढ़िएगा, इस तरह से भी बन सकता है। चलिए आगे हम 2 नंबर क्वेश्चन हम सॉल्व करना है, तब तक इसको हम क्लीन कर ले अपने बोर्ड को। चलिए दोस्तों अब देखिए हम लोग जानेंगे क्वेश्चन 2 नंबर क्वेश्चन। देखिए अब जानेंगे हम लोग, तो देखिए इसमें हम लोग जानेंगे, चलिए सॉल्व हम करते हैं। क्वेश्चन पहले देख ले क्या कर रहे हैं। दर्शाए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो कह रहा है कि सिद्ध करना है कि 6q+1 6q+3 या 6q+5 की एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, इसको हम लोग सिद्ध करना है। ठीक है, तो लिखेंगे हल, लिखेंगे माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक q है, q मान लेते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं q मान लेते हैं। सॉल्व हम लोग किस विधि से करना है, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से। तो चूंकि लिखेंगे चूंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या करेंगे, एल्गोरिथम से। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, आर के मान, चूंकि आर के मान 0 1 2 3 4 5 रखने पर 6 तक पूछा है तो हम कहाँ तक रखेंगे, 5 तक रख सकते हैं। 5 तक पूछा है, 4 तक हम रहने देते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या हम करते हैं। अब देखिए आर के मान 0 रखने पर, आर के मान 0 रखने पर, चलिए तो हम क्या करेंगे q+0, लेकिन नहीं लिखा जाता, केवल 6q हम लिख देंगे। अब देखिए आर के मान 1 रखने पर तो क्या होगा 6q+1। अब आइए आर के मान अब 2 रखिए, 2 रखने पर चलिए क्या होगा 6q+2, आर के मान 3 रखने पर आइए क्या होगा 6q+3। अब इधर आइए आर के मान 4 रखने पर 6q+5। यहाँ तक किसी को दिक्कत। अब देखिए क्या कर रहा है, यहाँ तक तो हम क्या किए 4 है, 4 रखने लिखे, यहाँ तक तो हम बना दिए। चलिए एक और हम रख लेते हैं 5, आर के मान 5 रखने पर, चलिए माना कोई धनात्मक 6q हम ले लेते हैं, 6q, चलिए रखने पर तो क्या होगा 6q+5। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, विषम पूर्णांक को क्या करेंगे, छांट लेंगे। विषम पूर्णांक को हम क्या करते हैं, छांट लेते हैं। चलिए इधर देखिए विषम पूर्णांक कौन कौन सा है, तो लिखेंगे अतः, लिखेंगे अतः 6+1। अब देखिए विषम पूर्णांक जिसमें 2 से भाग न लगे, 3 हो गया 6q+3
एवन। अब एक 5 है, 6 प्लस 5, यह एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, अतः यह एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया, प्रूव्ड हो गया सिद्ध हमारा। यही ना हम लोग को सिद्ध करना था, कितना आसान हुआ। किसी को दिक्कत, देखिए कह रहा है माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6 हम मान लिए, तो हम लोग किस विधि से ज्ञात कर रहे हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो इसमें हम लोग r के मान रखेंगे, ठीक है। तो 6 है तो 5 तक हम रखे, 0 1 2 3 4 5 रखने पर, r के मान 0 रखने पर, तो इसमें हम लोग 6 प्लस 0 नहीं, 6 प्लस 0 नहीं लिखते हैं, तो 6 केवल लिख सकते हैं। r बराबर 1 रखने पर तो 6 प्लस 1, r के मान 2 रखने पर तो 6 प्लस 2, ठीक है। अब देखिए r के मान 3 रखने पर तो 6 प्लस 3, r के मान 4 रखने पर तो 6 प्लस 4, r के मान 5 रखने पर तो 6 प्लस 5। तब कह रहा है कि ये जो 6 प्लस 1 है, 6 प्लस 3 है, 6 प्लस 5 है, क्या एक विषम पूर्णांक है? तो 6 प्लस 1, 6 प्लस 3 एवं 6 प्लस 5 यह एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा। 6 प्लस 1 जो है यह एक विषम पूर्णांक है, 6 प्लस 2 है एक विषम पूर्णांक नहीं है ये भी। तो देखिए इसमें क्या होगा, 2 से भाग लग जाएगा। चलिए अब 3 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन जो है थोड़ा बड़ा है, तो उसको हम क्या करते हैं, नहीं लिखते हैं बोर्ड पर, केवल हम उसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। देख लीजिएगा आप लोग, केवल उसको हम क्या करते हैं, सॉल्व हम करते हैं। तो देखिए उसमें कह रहा है, उसमें दिया है कुछ संख्या, ठीक है, जैसे 616 दिया है और दिया है 32। उसमें पूछ रहा है इसमें इसका एचसीएफ में अधिकतम स्तंभों की संख्या पूछ रहा है उसमें। तो ठीक है, स्तंभ हम निकाल देते हैं। देखिए आप लोग भी बना लीजिएगा, 616 और 32 का क्या कीजिएगा, एलसीएम निकाल लीजिएगा, वो क्वेश्चन एचसीएफ निकाल लीजिएगा, वो क्वेश्चन क्या होगा, उसका आंसर निकल जाएगा। तो देखिए हम चलिए सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए क्या दिया है, उन स्तंभों की अधिकतम एचसीएफ 616 32 है, 616 32 है, 616 32 से प्राप्त होगा, प्राप्त होगा। अब देखिए आगे, इसमें इन दोनों में बड़ा कौन है, तो 616, यानी ए का मान क्या हो जाएगा, 616, बी का मान क्या होगा, 32। चूंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, चूंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, चलिए सूत्र लिखते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ए का मान क्या है 616, बी का मान क्या है 32, क्यू का मान यानी 32 में 16 से हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो देखिए भाग हम कर आप लोग को दिखा रहे हैं। चलिए भाग लगाइए तो कितना में लगेगा, 8 से हम लगा रहे हैं, 8 से लगा रहे हैं, कितना मर्त में कटेगा, चलिए कटाइए तो 8 दूना 16 का 6 हाथ में लगा 1, 8 3 का 24, 8 3 का 24, 1 25, नहीं 8 का 69 का 24, 24 1 25, नहीं हो पाएगा। हम क्या करते हैं, सबसे पहले 1 से हम भाग लगाते हैं इसमें। हम क्या करते हैं, सबसे पहले 1 से भाग लगाते हैं इसमें।
1 से भाग लगा रहे हैं। चलिए क्या होगा, तो 11 में से 2 गया 9, आइए कितना बचेगा, तो 5 2 19 296। अब हम क्या करते हैं, लगाते हैं भाग, 8 से लगाते हैं, 9 से लगाते हैं, 9 से, तो क्या होगा, 2 2 का 2 2 दूनी 4, नहीं सॉरी 9 का 9 18 के 8 हाथ में लगा, 1, तो 9 का 9 अठान का 27, 27 1 28। चलिए 1 घटेगा क्या होगा, 8 कट गया, यानी ये हो गया हमारा Q, ये हो गया हमारा R, यानी Q के मान 19, R के मान 8। अब चलिए इन दोनों में बड़ा कौन है, 32 8 में, तो ए का मान लिखेंगे 32, बी के मान लिखेंगे 8। चलिए सूत्र लिखिए, बराबर BQ प्लस R, ए के मान 32, बी के मान 8। चलिए 32 चौका 8 चौका 32 प्लस 0। अब चलिए भाग किसने किया, 32 किसने कटा पूरा मर्त में, तो 8, तो एसीएफ हमारा क्या हो गया 8, यानी स्तंभों की संख्या कितना आ गया 8, लिख देंगे स्तंभों की संख्या 8। ये हमारा क्या हो गया, 3 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आप भी क्या कीजिएगा, इस तरह से बना लीजिएगा। चलिए देखिए एसीएफ से हर साल 2 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, हर साल। चलिए आगे देखिए, चलिए दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यानी इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, लिखेंगे माना x कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। चलिए r के मान हम 0 1 2 रखने पर r का मान 0 1 2 रखने पर, अब देखिए r बराबर 0 रखने पर क्या होगा, ए बराबर 3Q, r बराबर 1 रखने पर ए बराबर 3Q प्लस 1, r बराबर 2 रखने पर ए बराबर 3Q प्लस 2। यहाँ तक किसी को दिक्कत। चलिए अब हम क्या करेंगे, अब कह रहा है क्वेश्चन वर्ग, यानी इन सब को हम लोग क्या करेंगे, वर्ग अब करेंगे। चलिए देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इन सब का वर्ग हम लोग करते हैं, वर्ग यानी स्क्वायर हम लोग करेंगे अब। चलिए ए स्क्वायर 3Q स्क्वायर, इसको सबसे पहले हम लोग सॉल्व कर लें। अब देखिए ये क्या होगा, ए स्क्वायर, ये हो जाएगा 9Q स्क्वायर। अब देखिए अब हम लोग स्क्वायर करते हैं इसका, ए स्क्वायर 3Q ए के होल स्क्वायर। चलिए ए स्क्वायर ए होगा 3 तिरका 9 स्क्वायर, 3 दूना 6Q प्लस 1। अब देखिए अब इसका हम करते ए स्क्वायर 2 स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या होगा 3 का 9Q 3 6 1 12 प्लस 2 दूना 4 क्या ऐसा हो गया। और अब हम क्या कहें, मट लेते, अब हम क्या के छांटेंगे, इसमें देखिए कॉमन रहेगा, देखिए पर अब ए स्क्वायर, इसमें हम क्या करते हैं 3, यानी 3 होगा 3 दूनी 3 यानी 3Q स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए
हम लेते हैं ए स्क्वायर, इसमें हम छांटते हैं, इसमें हम छांटते हैं तो क्या होगा, 3 3 का 9 क्यू स्क्वायर, 3 6 क्यू आप प्लस। अब देखिए अब डाल रहे हैं स्क्वायर, क्या होगा 3 दूना 3 3 का 9, 3 4 12, आइए जाए। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर एक ठीक है। अब देखिए हो गया यहाँ हमारा। अब हम करेंगे, अब देखिए पूर्णांक अब देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, पूर्णांक इयम ले लेंगे, पूर्णांक इयम यानी कुछ पूर्णांक हम लोग इयम, यानी इतना का मान रखेंगे इयम, इतना का मान रखेंगे इयम, इतना का मान हम लोग क्या रखेंगे, इयम रखेंगे। देखिए पूर्णांक लोग इयम ले लें। चलिए तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर बराबर क्या होगा 3m, एस बराबर होगा 3m प्लस 1, ए स्क्वायर बराबर होगा 3m प्लस 4। ये हमारा क्या हो गया, इतना निकल पूर्णांक। अब इसमें हम लोग देखेंगे अब लिख सकते हम लोग इतना इतना का वर्ग 3m प्लस 1 के वर्ग के रूप में लिख सकते हैं, लिख से क्या होगा प्रूव्ड हो। तो हम लिख लेंगे क्या हुआ 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर। अब चलिए हम 5 नंबर देखते हैं, 5 नंबर भी ऐसा बनेगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। यानी इसमें देखिए इतना इतना हम लोग ज्ञान करेंगे कि ये जो धनात्मक पूर्णांक है वो एक पूर्णांक नहीं। देखिए चलिए हम लोग सॉल्व करें इसको, ले ना x पूर्णांक है 20 धनात्मक पूर्णांक। अब हम क्या करेंगे, इसमें यूक्लिड विभाजन से ज्ञात करेंगे, चूंकि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से R बराबर हम क्या रखेंगे, यानी Q, यानी हम इसका 9 का Q क्या होता है तो 27, ठीक भले नहीं 3 का Q 27 होता है। तो हम कहाँ तक 2 तक मान रखते हैं, 0 1 2 रखने पर, R के मान 2 रखने, R के मान 0 रखने पर। चलिए क्या करते हैं, 3Q R बराबर 1 रखने पर क्या होगा, 3Q प्लस 1, R के मान 2 रख, 3Q प्लस 2 हो गया हमारा। और देखिए हम क्या करेंगे, इतना तो हो गया। चलिए आगे देखिए, अब हम क्या करेंगे कि इसका घन करेंगे, यानी इसका क्यों लेंगे, यानी घन करेंगे। अब लिखेंगे, अब 3 का क्यों क्या होगा 27 क्यू, इसका क्या होगा 27 क्यू। अब इसका निकालेंगे 9 क्यू प्लस 1, ये क्या होगा 27 क्यू, ठीक है 27 क्यू, 3 का 6 क्यू का 27 क्यू, ये हो जाएगा 9, 3 3 9 क्यू 9 क्यू। चलिए इसका क्यू प्लस 1 होगा। अब चलिए 27 क्यू, इसमें गुना कर 9 3 क्यू स्क्वायर, 9 क्यू। अब चलिए अब एक बचा तो लास्ट में लिख देते हैं। अब इसका निकालते हैं, 3Q
+2 का होल क्यूब। चलिए निकालिए इसका। तो देखिए हम क्या करेंगे, देखिए इसका निकालने का विधि क्या होता है, सूत्र होता है इसका a+b का होल क्यूब, a का होल क्यूब पर निकाल सूत्र +3ab इंटू बी स्क्वायर ना। देखिए इस तरह से भी हो जाएगा, क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3b इंटू ए प्लस बी। 3 है तो क्या होगा इनका 27 क्यू होगा। b का मान क्या है 2 है तो क्या होगा 8 हो जाएगा 2 का क्यू। चलिए a का मान 3 तो 3 3 का 9, b का मान 2 तो 9 दूना 18 क्यू हो जाएगा यहाँ पर। अब चलिए क्या है ए बी, ए का मान 2, बी का मान 2। अब आइए गुना कीजिए तो 18 का 18 76 54 स्क्वायर, 18 का 18 18 36 प्लस 8 ये हुआ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसमें, अब देखिए इतना तो हमारा हो गया। अब क्या करते हैं हम इसमें देखिए कॉमन हम छाटेंगे। अब कॉमन हम छाटेंगे, हम क्या कर लेंगे इसमें कॉमन। तो आइए अब इसमें 9 कॉमन लेते हैं तो क्या होगा 1 क्यूब बराबर 9 यानी 27। चलिए इसमें भी हम क्या करते हैं 9 लेते हैं, 9 तिरका 27, 9 तिरका 27, 9 एकम 9 प्लस 1 ये हो गया हमारा। अब चलिए यहाँ पर हम बना देते हैं का भाव है। चलिए अब इसको हम निकालते हैं 1 9। चलिए क्या होगा 9 तिरका 27, 9 छक्का 54, 6 का ना 9 चौका 36 प्लस 8। हमारा क्या हुआ कॉमन निकाल लिए सबका। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब देखिए इतना का मान हम क्या रखेंगे, अब इन सब का मान हम लोग क्या रखेंगे एम रखेंगे, पूर्णांक हम क्या रखेंगे एम का रखेंगे हो जाएगा। अतः लिखेंगे 1 बराबर 9m, 1 क्यूब बराबर 9m प्लस 1 1 बराबर 9m प्लस 8। हमारा क्या हो गया निकल कर आ गया। देखिए इतना का तो निकलाया है। अब हम क्या करेंगे लिखेंगे और यह धनात्मक पूर्णांक है, लिखेंगे अतः यह एक धनात्मक पूर्णांक है, अतः यह एक धनात्मक पूर्णांक लिख दीजिए। हमारा नंबर क्वेश्चन था। चलिए दिक्कत देखिए बहुत बेहतर तरीके से हम क्या करेंगे इन सब क्वेश्चनों को हम पढ़ाएंगे। चलिए अगला क्लास में।